तो हेलो दोस्तों यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लोग के बारे में। क्योंकि यार लोग एक ऐसा टॉपिक है जो हमें हमेशा परेशान करता ही रहता है। क्योंकि ये हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ही आने वाला है। तो न्यूमेरिकल से तो ऐसे ही हम डरते हैं। तो जैसे ही लोग दिखा वो डर जाते हैं। हालांकि कोई भी क्वेश्चन हार्ड होता नहीं है, हार्ड तो उसे हम बना देते हैं उस क्वेश्चन को। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे एंड उसके बाद में कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और ये एक और बात बता दूं कि ये 11 12 और जो भी जेई की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ही है। तो इस लॉ के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ 3 4 टिप्स बताऊंगा जिन्हें आपको याद रख लेना है। एंड उसके बाद में लॉ का जो भी क्वेश्चन होएगा ना, उसे आप कर लोगे। तो सबसे पहले देखिए कि लॉ के साथ में यहाँ पे जो लिखा होता है ना, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ये होता है आर्ग्यूमेंट। एंड जो यहाँ पे जो लिखा होता है ना लॉ के नीचे, इसको हम बोलते हैं बेस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो लिखा होता है ना, ये होता है आर्ग्यूमेंट। एंड यहाँ पे जो होता है उसे बोलते हैं बेस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को आंसर निकालते हैं। तो देखिए, अब आगे देखते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, इसको एकदम साइड में यहाँ पे लिख देना है, बराबर के उस तरफ। एंड जो बेस होता है ना, उस बेस को यहाँ पे लिख देना है। एंड यहाँ पे एक डब्बा बना देना है। अब मेरे को पता है आपको, जैसे ये डब्बा बनाते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ गया इसका क्या आंसर होने वाला है। तो अब आप बताइए कि जो 27 है, वो थ्री की कितने पावर होता है। जब यहाँ पे 3 की पावर 3 होगा ना, तभी 27 होने वाला है। 3 की पावर में जो भी आएगा वही इसका आंसर होगा। ये आपको समझ में आ गया ना। आर्ग्यूमेंट को लिख दिया उस साइड, एंड जो बेस है उसको लिख दिया यहाँ पे। अब जो 27 किसकी 3 की कितनी पावर के बराबर होता है, तो 3 की पावर के बराबर होता है, तो इसका आंसर होगा 3। आपको बेस लिखते ही यहाँ पे ऊपर एक डब्बा बना देना बिना कुछ देखे। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसे अब आप भी इसे करने का ट्राई कीजिए। लो की पावर में है 2 एंड आर्ग्यूमेंट है 16। तो आप कीजिए सवाल को। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे वही करना है जो मैंने पहले बताया था। आर्ग्यूमेंट को लिख देना है इस साइड में। एंड जो बेस है, बेस को लिख देना है यहाँ पर। एंड यहाँ पे बना देना है एक डब्बा। तो अब देखिए, अब आप बताइए कि 2 की पावर कितनी करें कि 16 आ जाए। तो 2 की पावर 4 करेंगे ना, तभी तो 16 आएगा। तो यहाँ पे जो पावर है ना, यही इसका आंसर होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसकी पावर 4 एंड यहीं पे 4 ही लिखना है। जो पावर होगी ना, वही इसका आंसर होगा। अब चलिए, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट है इसका 216। एंड जो इसका बेस है वो है 6। एंड यहाँ पे आपको एक डब्बा बना देना है। अब आप करने का ट्राई कीजिए इसे। तो अब देखिए, 6 की पावर कितनी करेगी 216 आ जाए। तो जब 6 की पावर 3 होगी, तभी तो 216 होगा। क्योंकि 6 का क्यूब भी तो 216 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। आप हमें क्या है ना, हम ज्यादातर क्वेश्चन में यहाँ पे या तो 2 देखते हैं या 10 देखते हैं। जबकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, 25 भी हो सकता है। अब हम जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 3। अब इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो आप। इसको log की पावर 10 एन 1000।
तो अब इसे देखिए मैं करने का ट्राई करता हूँ। जैसे सबसे पहले तो आपको जो भी आर्ग्यूमेंट है ना उसको इस साइड में लिख देना है, एंड यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगा देना है, एंड जो बेस है ना बेस को लिख देना है यहाँ पे, और ऊपर बना देना है एक डब्बा। अब हम डब्बे में क्या करें कि 1000 आ जाए, तो 10 की पावर कितनी करें कि 1000 आ जाए, बताइए आप। तो 10 की पावर कितनी होगी, 10 का स्क्वायर तो होता है 100, एंड 10 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा, तो जो 10 का क्यूब होगा ना वही होगा 1000। तो अब इसका आंसर हो जाएगा 3। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा गाइस। तो चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो इसकी बेस में कुछ दिया ही नहीं है, तो जब बेस के अंदर कुछ भी नहीं दिया होता है ना तो उसका बेस हमेशा 10 ही होता है, इस चीज को आप ध्यान में रख लेना। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका बेस आ जाएगा 10। यहाँ पे 1000 बेस में 10, यहाँ पे डब्बा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, इसका आंसर भी 3 आ जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप करके दिखाइए इस क्वेश्चन को। इसकी बेस है 25, एंड जो आर्ग्यूमेंट है वो है 625। अब इसे करने का ट्राई करो आप। तो अब चलिए देखते हैं, हम करते हैं इस क्वेश्चन को। आर्ग्यूमेंट को लिख देंगे इस साइड में, यहीं पे कर दे, आर्ग्यूमेंट को लिख देंगे इस साइड में बराबर का साइन, एंड 25 बेस है, बेस को यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे बना दिया एक डब्बा। अब 625 है, 25 की पावर कितनी करें कि ये आ जाए, तो पावर इसकी 3 होगी, तभी तो 625 आएगा। तो यहाँ पे भी आंसर आ गया 3। ये कोई जरूरी नहीं है कि सबका आंसर 3 आए, ये इस क्वेश्चन के अनुसार आ रहे हैं, बाकी तो अलग भी आ सकते हैं। तो अब गाइस अब चलते हैं हम इन क्वेश्चन की ओर। ये आपको दिखने में थोड़े डरावने लग रहे होंगे, बाकी है एकदम इजी। सेम इन्हीं का कंसेप्ट इनमें यूज होने वाला है। तो अब जैसे हम उन क्वेश्चन को करने का ट्राई करते हैं, जैसे अब यहाँ पे क्या है, आर्ग्यूमेंट है 1/16, एंड जो बेस है वो है 2। यहाँ पे हमने बना दिया एक डब्बा। अब यहाँ इसके पावर में क्या लाएं ताकि 1/16 आ जाए, तो हम 2 की पावर में कितना लिखें कि 1/16 आ जाए, तो 2 की पावर माइनस का 4 लिखेंगे ना तभी तो 1/16 आएगा। समझ में आ गया ना, क्योंकि 2 की पावर -4, एक बार जैसे हम 4 करके देख लेते हैं, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, एंड 1/16 हो जाएगा। बट अब जब इसे हम नीचे भेजेंगे तभी तो ये इसके आर्ग्यूमेंट के बराबर होगा, तो 1/16 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 की पावर 4, 1/16, तो 2 की पावर को ऊपर भेज देंगे -4, 1/16। ये इस हिसाब, ये इसके इक्वल है। ये आपको समझ में आ गया ना। तो हालांकि आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, आपको 2 की पावर में -4 लिखेंगे एंड 1/16, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -4। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं इसे समझा देता हूँ क्योंकि आप इनके अंदर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे आर्ग्यूमेंट है 1/16, एंड जो बेस है वो है 2। 2 का ऊपर हमने ये एक डब्बा बना दिया, एंड अब हम इसके पावर में क्या लिखेंगे कि भाई 1/16 आ जाए, तो 2 की पावर -4 करेंगे, क्योंकि अगर 4 करेंगे तो आ जाएगा 16, और जब इसे नीचे भेज देंगे तो 1/16 हो जाएगा। तो 2 की पावर -4 करेंगे तभी ये इसके इक्वल होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो अब जैसा आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में क्या है, 1 है। अब यहाँ पे बेस दिया नहीं है तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया होगा यहाँ पे कि जब बेस नहीं दिया होगा तो हम बेस क्या मानेंगे, तो हम बेस मानेंगे 10 को। तो यहाँ पे बेस ये 10, यहाँ पे पूरा बना दिया एक डब्बा। तो अब इसके अंदर क्या लाएं कि भाई ये 1 के बराबर हो जाए। तो अब हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 10 की पावर 0 होगी तभी तो ये 1 होगा। 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी की भी पावर अगर 0 होती है ना तो वह 1 के इक्वल ही होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 0। लॉग आर्गुमेंट 1, तो इसका आंसर होगा 0। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, आप इस क्वेश्चन को करने का ट्राई भी कीजिए और उसके बाद में इसको मैं करके दिखाता हूं। तो अब देखिए गाइस, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में क्या है, आर्ग्यूमेंट में है 0, यहाँ इसे लिख दिया 0 के बराबर। एंड जो बेस है वो क्या है, बेस है इसकी 10। यहाँ पे बेस के ऊपर हमने बना दिया एक डब्बा। अब आप यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि 10 की पावर में क्या लिखें कि यहाँ पे 0 आ जाए, इक्वल में उसके 0 आ जाए। तो अब सोचने का ट्राई करो आप भी कुछ। तो जैसे हम 10 की पावर 1 कर देंगे, 10 की पावर 1 तो 10 हो जाएगा। 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 हो जाएगा 100। तो 0 तो आएगा नहीं। जैसे हम माइनस का 1 कर देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस का 1, तो माइनस का 1 तो 1/10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0/1। फिर भी 0 तो होना ही नहीं है। यहाँ पे हम कुछ भी पावर करेंगे ना तो 0 नहीं आएगा। तो अब इसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब कोई आंसर, इसका कोई आंसर नहीं आ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये करके, ये इस क्वेश्चन को आप करने का ट्राई करो। log -1, इसका आंसर क्या होगा, आप करो इसे। तो अब मैं करने का ट्राई करता हूँ इसे। देखिए, आर्ग्यूमेंट को है, आर्ग्यूमेंट को लिख देना उस साइड में, यहाँ पे इक्वल का चिन्ह। एंड जो बेस है ना, बेस इसकी कुछ नहीं तो हमें बेस मानना है इसकी 10। इसके ऊपर लिख देना है, डब्बा बना देना है। तो अब आप बताइए कि 10 की पावर क्या करें कि भाई माइनस का 1 आ जाए। जैसे 10 की पावर 1 कर दिया तो इसके इक्वल में 10 आ जाएगा, तो -1 तो आएगा नहीं। 10 की पावर 2 कर दिया 100 आ जाएगा, 3 कर दिया 1000 आ जाएगा, जबकि -1 नहीं आएगा। अब अगर हम माइनस का 1 करेंगे तो माइनस का 1 करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। माइनस का 2 करेंगे, जैसे यहाँ पे 10 है, माइनस का 2 यहाँ पे हो जाएगा तो आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। ऐसा आगे आगे चलता जाएगा, जबकि -1 तो आना ही नहीं है। तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा नॉट डिफाइन। तो अब एक चीज ध्यान में रखना कि यार, लॉग का आर्ग्यूमेंट 0 हो या नेगेटिव हो ना, वो हमेशा नॉट डिफाइन ही होता है। तो आई होप गाइज यार, आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में आती है तो यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि आप जानते हो कि यार ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो भाई मेरे को भी लगता है कि हाँ, मेरे दोस्त मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे से पढ़ते हैं और आपको समझ में आता है। तो आप कोई भी क्वेश्चन जिसे आप कमेंट में लिख सकते हो, एंड अगर नहीं भी आता है तो आप उसे भी कमेंट में लिख देना, ताकि मैं अगले वीडियो में फिर से समझा सकूं। तो चलिए, आज के वीडियो के अंदर इतना ही काफी, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके। तो आई होप गाइज यार, आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में आती है तो यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि आप जानते हो कि यार ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो भाई मेरे को भी लगता है कि हाँ, मेरे दोस्त मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे से पढ़ते हैं और आपको समझ में आता है। तो आप कोई भी क्वेश्चन जिसे आप कमेंट में लिख सकते हो, एंड अगर नहीं भी आता है तो आप उसे भी कमेंट में लिख देना, ताकि मैं अगले वीडियो में
फिर से समझा सकूं। तो चलिए आज के वीडियो के अंदर इतना ही काफी, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके।